कोई बात नहीं, बीजेपी है, यहाँ सब कुछ संभव है। बिल्कुल सरप्राइज भी हो सकता है। और बीजेपी इसके लिए तो आपको पता ही है किसने सोचा था मध्य प्रदेश में जी। और तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हमेशा तैयार रहता है। पार्टी में अदला बदली तो चलती रहती है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो। और हमारे यहाँ जैसे वो महिलाओं को पैसे देने वाली बात थी 2500 रुपए, वहां घोषित किया गया। घर में बहू भी तो आती है ना बाहर से जी। और सब कुछ आत्मसात कर लिया जाता है। आप अगर शहर में से गुजरते हैं तो जगह जगह गाड़ी में हम जा रहे होते हैं तो स्मेल अंदर। राजस्थान में कभी उनके नाम भी नहीं थे, भजनलाल जी के और मोहन जी के, कि वो सीएम बनने का आदेश आएगा तो बिल्कुल मना नहीं करें कुछ बातों पे तो। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। सभी को पता है कि बीजेपी दिल्ली में सरकार बना रही है और सबसे बड़ी बात थी कि हरियाणा से बहुत से ऐसे नेता थे, कार्यकर्ता थे जो गए थे दिल्ली में और आज उसका नतीजा है कि दिल्ली में सरकार बनने जा रही है बीजेपी की। लेकिन आपको सभी को पता है कि निकाय इलेक्शन हरियाणा में होने वाले हैं, उनको लेकर छोटी सी बातचीत हम करेंगे। हमारे साथ हैं बीजेपी जिला महिला मोर्चा की अध्यक्ष सुनीता रेड्डी जी हैं। मैडम जी नमस्कार। नमस्कार मैडम, सुनने में आया कि आप दिल्ली गए थे और दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनने, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं और संपूर्ण देशवासियों को शुभकामनाएं, क्योंकि दिल्ली तो दिल है जी भारत का और उसको भारतीय जनता पार्टी ने जीता है। और मेरा भी मैं भी रही उस समय नांगलोई जाट में, मेरी जो है ड्यूटी थी। और इलेक्शन के दौरान ही जब हम वोटिंग के लिए जाते थे तभी ये चीज हमें पता लग गई थी कि अब की बार बदलाव होगा और परिणाम आपके सामने हैं। जहां नायब सिंह सैनी जी मुख्यमंत्री ने गए हैं, बातचीत की है, वहां सीट जो एकदम से उलटफेर हुआ है। और वही चीज देख सकते हैं कि जो कार्यकर्ता गए हैं नेता हरियाणा से, उनका प्रभाव पड़ा है सीटों पर। बिल्कुल पड़ता है। देखो, बाहर से जो लोग आके बोल रहे हैं, जैसे हमारे राज्य में जो फैसिलिटी भारतीय जनता पार्टी दे रही है, हम उसका बखान उनके पास करते हैं, उनको पता है। अब जैसे जो सुविधाएं आम आदमी पार्टी ने अनाउंस की थी वो नहीं करी उन्होंने। और हमारे यहाँ जैसे वो महिलाओं को पैसे देने वाली बात थी 2500 रुपए, वहां घोषित किया गया। तो राजस्थान में मिल रहा है, मध्य प्रदेश में महिलाओं को मिल रहा है, तो राज्य दे रहे हैं। तो हमने अपनी बातों को उनके सामने रखा कि हम जो कहते हैं वो करते हैं। और उसी के लिए जो आपके सामने परिणाम इतना अच्छा, प्रचंड जीत जो है भारतीय जनता पार्टी को मिली है। हिसार में निकाय इलेक्शन होने वाले हैं और सुनने में आ रहा है बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट जो है मेयर के लिए है या फिर जो भी पार्षद वगैरह के लिए गई है। क्या आपका भी नाम है उसमें? मैंने दावेदारी तो नहीं की है जी, लेकिन हम उस पार्टी के कार्यकर्ता हैं। यहाँ कब घर बैठे ही आपको जो है ऑर्डर आ जाता है कि आपको चुनाव लड़ना है, उसकी मैं एक जीता जागता उदाहरण हूँ। पिछली बार 2018 में मेरे को घर बैठे ही मुझे ऊपर से हमारे नेताओं का फोन आया कि आपने चुनाव लड़ना है, तो मैंने चुनाव लड़ा था एमसी का वार्ड 19 से। तो आप तो बहुत साल से बीजेपी से जुड़े हुए हैं। हाँ, कितना साल हो गया? 13 साल हो गए। 13 साल से आप महिला मोर्चा के जिला अध्यक्ष भी हैं जी। सीनियरिटी के तौर पे देखा जाए तो आपका नाम सबसे ऊपर हो सकता है महिलाओं में, खास करके अगर महिला को टिकट मिलता है तो। हाँ, हो सकता है, इसमें कोई बात नहीं। बीजेपी है, यहाँ सब कुछ संभव है। ऐसा तो नहीं है कि आप ये सोच रहे हो कि हाँ भाई इस बार हो सकता है ये, और पहले से कोई तैयारी वगैरह आपकी हो? देखो, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हमेशा तैयार रहता है जी। जब भी उसको आदेश मिलता है वो उसी समय उस पर लग जाता है। उसका मैंने बताया ना कि पिछली बार मैंने भी लड़ा था, मेरी कोई तैयारी नहीं थी। और अब की बार भी पार्टी अगर आदेश देगी तो बिल्कुल तैयार है। बहुत से विपक्ष के जो नेता है वो बीजेपी में आ रहे हैं और बातें चल रही है कि मेयर की टिकट के लिए भी दावेदारी जताई जा रही है उनके कि भाई मेयर की टिकट हमें भी चाहिए। क्या कहेंगे, क्या ऐसे नेताओं को जो आजकल में ज्वाइन कर रहे हैं उनको टिकट मिल सकती है? ये ऐसे तो बहुत सारे उदाहरण हैं। और राजनीति में पार्टी में अदला बदली तो चलती रहती है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, इधर से इधर आते हैं जिसका जहाँ मन बनता है। अब जैसे मोदी जी की नीतियों से जो प्रभावित हुए बहुत सारे कांग्रेस के नेता हमारे में पार्टी में आए और उन्होंने जीत भी दर्ज की है। तो इस तरह अगर मान लो यहाँ मेयर के दावेदारी में भी कोई आते हैं तो पार्टी के कार्यकर्ता उनका पूरा सहयोग करेंगे। हमारे लिए तो कमल का निशान सबसे बड़ी चीज होती है। नहीं, ये इस पे कार्यकर्ताओं के मनोबल पे कोई असर नहीं पड़ता कि भाई ये कल आए और आज टिकट ले लिया है? ऐसा देखो महसूस तो होता है, लेकिन इसमें
पार्टी जो हाईकमान या जो हमारे बड़े सीनियर नेता जो करते हैं वो कुछ सोच कर करते हैं। एकदम तुरंत जो है अफरा तफरी में ये नहीं हो जाता आज वो आया उसको टिकट दे दी। उनके बारे में सारा आकलन किया जाता है, विनिंग कैंडिडेट हैं तो उस तरीके से अगर दे तो कार्यकर्ता तो का मनोबल हमारे कम नहीं होता। हम तो आपने देखा होगा बहुत से नेता अपने हिसार में भी अलग पार्टियों से आए, लेकिन क्या आपने कभी उनमें बीजेपी वालों को हमेशा साथ देखा है? मैं तो खुद देखा 19 में हमारे रणबीर गंगवा जी आए थे, पहले दिन से उनके साथ हैं, काम करते हैं, क्योंकि ऊपर से आदेश आया है पार्टी में। अब वो हमारे बीच में आ गए। आप एक उदाहरण देखिए ना, घर में बहू भी तो आती है ना बाहर से जी। और सब कुछ आत्मसात कर लिया जाता है, वो उसी परिवार के हो जाते हैं। और जितने भी हमारे बीच में नेता आए हैं वो सब जो हैं बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के रंग में रंगे हुए हैं और हम लोगों का आपस में बहुत प्यार है। लेकिन कई बार बहू से सास बहू की झगड़ा भी हो जाता है और भी वो देखो राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं सबकी होती हैं। अब जो जैसे टिकट की दावेदारी कर रहे हैं और हर कोई चाहता है, जब राजनीति में हम आते हैं तो चुनाव तो उद्देश्य होता ही है, तो उसमें अगर दूसरे को मिल जाता है तो थोड़ा बहुत तो महसूस होता है, लेकिन निराश भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कभी नहीं होता। आपने बात की मेयर इलेक्शन की, तो क्या मान के चलें, आप हिसार के बारे में सब जानते हैं, हिसार में कई साल से रह रहे हैं जी, तो कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिन पे विशेष ध्यान देने की जरूरत है? मेरे लिए सबसे पहला जो है एक तो कूड़ा जी। कूड़ा करकट बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। वैसे तो शहर का सौंदर्यीकरण बहुत हो रहा है, शहर का सौंदर्यीकरण बहुत हो रहा है, लेकिन उसमें जब कूड़े के ढेर में देखती हूँ, अगर मैं मेरी तरफ से कहूँ तो मेरा तो सबसे पहले विषय कूड़े का निस्तारण करना है। कूड़े को करना चाहिए, गाड़ियाँ जो कूड़े वाली हैं वो ज़्यादा बढ़ानी चाहिए गलियों में। अब तो वैसे काफ़ी आती हैं, लेकिन कई गलियों में तो नहीं आते सफाई कर्मचारी भी। और जहाँ तक मैं अपनी बात बताऊँ तो मैं मेरी गली में खुद मैंने एक स्वीपर लगा रखा है और सफाई करता है वो रोज सुबह आके, क्योंकि हमें अपना वातावरण साफ रखना चाहिए। मोदी जी की तो पहली ही नीति स्वच्छता अभियान उन्होंने शुरू किया था जी। तो सबसे बड़ा मुझे जो कमी लगती है कुछ सड़कों का निर्माण और कई जगह सीवरेज की, शांति नगर वगैरह बहुत बड़ी समस्या है सीवरेज की। बिल्कुल जी, आप अगर शहर में से गुजरते हैं तो जगह जगह गाड़ी में हम जा रहे होते हैं तो स्मेल अंदर घुस जाती है सीवरेज की, बहुत वो होता है। एक सीवरेज, कूड़ा, मेन जो आम आदमी क्या चाहता है वो यही चाहता है उनको, इन चीजों को, तो वो मेरे लिए तो सबसे बड़ा कूड़ा, सीवरेज ये। अब महिलाएं, कुछ महिलाओं के लिए स्पेशल सोचते हैं कि ऐसा होना चाहिए। महिलाओं के लिए जैसे सरकार स्कीम निकाल रही है, बहुत सारी स्कीमें निकाली हैं, और भी मोदी जी तो खासकर महिलाओं के लिए सोचते हैं, तो कुछ ऐसी सुविधाएं और महिलाओं को मिलनी चाहिए ज़्यादा। तो जैसे सीवरेज और ये जो कूड़ा है ये महिलाओं की बहुत बड़ी समस्या है, सफाई तो उन्होंने देखनी है घर में आसपास। तो वो शिक्षा के लिए कुछ और कॉलेज वगैरह यहाँ बनाए जाएं नए, और कोचिंग इंस्टीट्यूट तो वैसे काफ़ी हैं, लेकिन अगर सरकारी मिले गरीब बच्चियों के लिए फ्री शिक्षा अगर हम यहाँ कर सकें तो वो मेरा उद्देश्य रहेगा। वुमेन सेफ्टी पे भी कुछ हो सकता है? हाँ बिल्कुल, वुमेन सेफ्टी पे भी कानून का जो है थोड़ा सा रहता है भाई, कई बार घटनाएं हमें सुनने को मिलती हैं जी। उसमें कुछ तो हम लोग भी करें। एक जो चीज मैं एक नेता होने के नाते कहती हूँ, हम अपना फर्ज भी समझे कुछ ना कुछ, सिर्फ सारा कुछ प्रशासन नहीं करता है, हम अपना भी रखें। इस तरह की जो एनजीओज बनी हुई हैं वो भी आगे बढ़कर आए, जैसे नशे के लिए एनजीओज कितना काम कर रही हैं, इस तरह महिला सुरक्षा के लिए भी जो एनजीओज हैं महिलाओं की, उनको आगे आना चाहिए। जैसे सेल्फ उसकी डिफेंस की ट्रेनिंग देनी चाहिए बच्चों को, और जैसे वैसे तो अपनी दुर्गा शक्ति वगैरह यहाँ बनी हुई है उनकी वो चलती है, थोड़ी सी पेट्रोलिंग उनकी अगर ज़्यादा हो जाए तो महिला सुरक्षा के लिए भी काम हो सकता है। तो आपको बिल्कुल इस तरह की उम्मीद है कि बीजेपी में कुछ भी संभव है, किसी को भी टिकट मिल सकता है और हो सकता है कोई सरप्राइज भी हो सकता है? बिल्कुल सरप्राइज भी हो सकता है, और बीजेपी इसके लिए तो आपको पता ही है, किसने सोचा था मध्य प्रदेश में और राजस्थान में, कभी उनके नाम भी नहीं थे भजनलाल जी के और मोहन जी के कि वो सीएम बनेंगे। तो यहाँ सब कुछ संभव है, यहाँ कार्यकर्ता के काम को देखा जाता है जी। परिवारवाद नहीं है कि भाई इसी परिवार का बच्चा अगला जो है आगे इलेक्शन लड़ेगा या वही सीएम बनेगा, वो नहीं है। नायब सिंह सैनी जी बने,
हमने सोचा भी नहीं था, हालांकि वो सांसद रहे हैं, बहुत अच्छे नेता रहे हैं। और नायब सिंह सैनी की कार्यशैली, एक तो वो बहुत ही सरल स्वभाव के, हर किसी से मिलते हैं, और जो अब तक उन्होंने अपनी बातें कही वो करी हैं पूरी। जी। तो वैसे अगर बात करें कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस पार्टी भी अपने सिंबल पे इलेक्शन लड़ रही निकाय जी। तो क्या लग रहा है उनके लिए, क्या लग रहा है कि कंपटीशन रहने वाला बीजेपी कांग्रेस का, या जिस तरह हरियाणा में सरकार बनी वैसा ही जिस तरह हरियाणा में सरकार बनी, जिस तरह दिल्ली में सरकार बनी, उसमें तो मुझे कांग्रेस कहीं दिखाई नहीं देती है जी। क्योंकि ये अपनी ही अंदरूनी जो कलह है ना, उससे ये पिछड़ते जा रहे हैं। अंदरूनी कलह है इनके अंदर बहुत ज्यादा, और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ऊपर से जो भी ऑर्डर आता है उसके ऊपर काम करता है, उसका फिर जो है असर आपको देखने को मिलता है। क्या लग रहा है टिकट अनाउंस में देरी हो रही है, तो ऐसा तो नहीं कि जानबूझ के देरी की जा रही है ताकि भगदड़ ना मचे? नहीं, इस पर तो जो देखो हमारे सीनियर नेता है उन्हीं का जो डिसीजन होता है, बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती हैं जी। अब दावेदारी तो मान लो 50 लोगों ने कर दी, अब उसके ऊपर पूरा जो है मॉनिटरिंग होगी भी, ये शख्स यहाँ कामयाब हो रहा है, ये इसके अंदर ये गुण है, इसके अंदर ये गुण है, तो उसके ऊपर पूरी मॉनिटरिंग होती है, पूरी कोर कमेटी बैठती है, उसके अंदर डिसीजन होंगे। कई बार किसी का विरोध हो जाता है, कई बार किसी के ऊपर सबका समर्थन नहीं हो पाता, वो बहुत सारी ऐसी चीजें। आपका क्या मानना है, टिकट तो एक को ही मिलनी है? जी, एक कोई तो क्या लग रहा है पूरा साथ देगा जो संगठन है आपका, या जो जितने कार्यकर्ता हैं एक के साथ लगेंगे, या फिर निर्दलीय भी लड़ सकते हैं, आजाद उम्मीदवार भी नए नए आएंगे? देखो, वो व्यक्ति से व्यक्ति भिन्न भिन्न होता है भी। किसी को तो ये लगता है कि ना मैं तो काबिल हूँ और मुझे मिलनी चाहिए और उसकी महत्वाकांक्षा है, तो वो निर्दलीय भी लड़ते हैं। पिछले इलेक्शन भी तो बहुत लोगों ने निर्दलीय लड़ा, गौतम सरदाना जी थे, अपने ये जी तरुण जी थे, तो कोई बात नहीं। लेकिन जो बीजेपी का कार्यकर्ता है वो संगठित होकर काम करता है, देखो, और उसी तरीके से निकाय चुनाव में भी काम होगा। जब जो भी कमल का फूल ले आएगा, पार्टी के सभी कार्यकर्ता उसके साथ एकजुट होकर काम करेंगे। अनिल विज जी की बयानबाजी को आप किस तरह देखते हैं? वो बड़े सीनियर लेवल का मामला, उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगी। उनको कारण बताओ, नोटिस भी दिया गया है। वो ऊपर के लेवल की बात है, उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगी। तो क्या ये मान के चले कि अगर आपको टिकट मिलता है तो आप पूरी तरह तैयार हैं, और आपका एक उद्देश्य, या कहें कि आपके दिमाग में है कि मेरे को क्या करना है? बिल्कुल जी, जो विजन जो होता है। हाँ, विजन बिल्कुल क्लियर है जी। और क्योंकि दावेदारी हमारे से बड़े सीनियर नेताओं ने की हुई है, मुझे लगता है कि मुझे अभी और तैयारी की जरूरत है, लेकिन पार्टी का आदेश आएगा तो बिल्कुल मना नहीं करें। कुछ बातों पे तो आपने बोला कि ऊपर लेवल का मामला, लेकिन जो यहाँ पर देखने में मिल रहा है कि जिंदल हाउस और कमल गुप्ता जी का, क्या लग रहा है कि इसका प्रभाव रहने वाला है इसमें? दोनों ही अच्छे नेता हैं, दोनों का ही प्रभाव है जी। ये तो क्या लग रहा है राजनीतिक, मेयर टिकट पे किसका चलेगा ज्यादा? जो पार्टी हाईकमान चाहेगा, जो ऊपर से फैसला होगा। जी, तो फैसला ऊपर से ही होता है। तो उम्मीद करें कि आप बिल्कुल तैयार हैं, और टिकट देती है अगर बीजेपी तो रेडी है? बिल्कुल रेडी है, बताया आपको मैंने, बीजेपी का कार्यकर्ता हमेशा तैयार रहता है। धन्यवाद मैडम आपका बहुत बहुत। और हमारे साथ जिला महिला मोर्चा की अध्यक्ष सुनीता रेड्डी जी थे, जिन्होंने खास तौर पे बोल दिया है कि भाई अगर टिकट मिलती है, क्योंकि बताया ना साथ के साथ कि बीजेपी में कुछ भी संभव है, और मैडम ने जहां तक बोल दिया सरप्राइज भी मिल सकता है। बिल्कुल मिल सकता है, तो सरप्राइज मिल सकता है, और खास तौर पे बड़ी लंबी लिस्ट है, 50 के करीब पहुंच चुके हैं। अब देखते हैं क्या सरप्राइज मिल रहा है, वो बताएगा समय, लेकिन फिलहाल समय है यहाँ पर इजाज़त लेने का, और मिलेंगे जल्द ही अगली अपडेट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।